आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेरे मित्र के द्वारा किया गया अष्टचक्र भैरव साधना का अनुभव आज मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये जो अनुभव है ये मेरे मित्र ने, अर्थात उनका जो नाम है त्रैलोकीनाथ विष्णु है, उन्होंने मेरे सानिध्य में रह के ये साधना किया था। अष्टचक्र भैरव का मेरे से विधान प्राप्त किया था। साथ ही साथ इस साधना से पूर्व उन्होंने मेरे सानिध्य में क्रोधराज भैरव की भी साधना की थी, तो उनका बहुत अच्छा अनुभव रहा है। साथ ही साथ ये तंत्र का अत्यधिक गोपनीय साधना होने के कारण ये अत्यधिक रहस्यमयी इनका भी अनुभव रहा है। इन्होंने खुद अपनी वॉइस में अनुभव हमारे साथ साझा किया है, तो चलिए सुनते हैं हमारे जो मित्र त्रैलोकीनाथ विष्णु जी के अष्टचक्र भैरव साधना के अनुभव को। साधना के अनुभव सुनने से पूर्व मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें सूचित कर देता हूँ। जगदम्बा के आदेश से हमारे टेलीग्राम पे कामदेव साधना का टेलीग्राम ग्रुप चालू किया जा रहा है, जो केवल 24 तारीख तक उसमें एडमिशन अलाउ है। तो 24 तारीख से पहले जो लोग आना चाहें आ सकते हैं। उस ग्रुप का जो दक्षिणा है वो मात्र 1100 रुपये है, और उसमें हम आपको 3 प्रकार के कामदेव की साधनाएं सिखाएंगे जो अत्यधिक गुप्त और रहस्यमयी है। पुराने गुरु परंपराओं से चले हुए विद्याओं को हम उसमें आपको देंगे। तो उसमें आपको 3 प्रकार के कामदेव साधना दिए जाएंगे। पहला एक कामदेव प्रत्यक्षीकरण साधना है, दूसरा काम सिद्धि साधना है, तीसरा सम्मोहिनी शक्ति या फिर मोहिनी साधना है। कामदेव की ये 3 साधनाएं आपको उधर उस ग्रुप में दी जाएंगी। प्रत्येक साधना 3-3 दिन का है। साधक अपने अकॉर्डिंग ये साधना सिद्ध कर सकते हैं और बहुत कम जाप में भी ये साधना सिद्ध हो सकते हैं। तो 3 साधनाएं सिखाई जा रही हैं उस ग्रुप में। जो ग्रुप का एडमिशन है वो केवल 24 तारीख तक है। जिन साधकों को जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके उधर से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप उधर से ज्वाइन ना कर पाएँ तो अभी आपके स्क्रीन के आगे टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड आ रहा है। प्ले स्टोर से गूगल लेंस बोल के एक ऐप आता है, वो डाउनलोड करके इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गूगल लेंस ऐप पे जाके उधर आप उस स्क्रीनशॉट को अपलोड कर दीजिए। तो उसमें आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उधर से आप फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, कर्मकांड बाय एस आचार्य टेलीग्राम ग्रुप से। उधर से जाके फिर मुझको आप पर्सनल मैसेज करें। पर्सनल मैसेज करने के बाद आप लोगों को फिर मैं QR कोड दूंगा, उसमें आप 1100 रुपये पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट के बाद आपको कामदेव साधना ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है। अभी फ़िलहाल हम जानते हैं हमारे मित्र के अष्टचक्र भैरव साधना के अनुभव के ऊपर। हाँ, जैसे दक्षिण मुझे सुनो जी। जय माता दी। तो जी हाँ, तो जैसे आपने बताया था मुझे अष्टचक्र भैरव साधना, तो क्रोध भैरव साधना जो मैंने आपके सानिध्य में संपन्न की थी, तो उसके बाद आपको पता है पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी हुआ था क्रोध भैरव का। मैंने उसे ठीक किया, तो उसके बाद फिर मुझे बड़ा इच्छा हुआ कि अष्टचक्र भैरव करूं, क्योंकि आपने पहले ही बताया था। हाँ, तो फिर जैसा कि आपने बोला था, मैंने वो विधान आपसे प्राप्त किया था और आपने बोला था कि किसी पे अमावस्या या कभी भी कर लो, क्योंकि विधान तो खास था नहीं। 80 माला जाप करना था। हाँ जी। 8 माला का या तो दशांश जाप कर लो या दशांश हवन कर लो। तो मेरे पास हवन का सभी सामग्री इत्यादि उपलब्ध था, तो हमने हवन को ही उचित समझा। तो अब आपको पता है कि मैं अघोर से हूँ, तो हमने वही शमशान के बाहर जो शेड होता है ना, हाँ जी, उसी शेड में बैठ के इस साधना को संपूर्ण किया जी। तो विधि विधान शिवरात्रि था, तो शिवरात्रि की रात्रि में, मतलब परसों ही शिवरात्रि जो था, उसी रात्रि में हमने इसको संपन्न किया। लगभग 11:30 के बाद हम पहुंच गए थे वहाँ पे। ओके जी। और 12 बजे के आसपास हमने इस प्रकार से, आपने बताया था नीति नियम जो हमारे होते हैं, बाकी आपका जो नीति नियम था उसको मिला के अष्टमुखी 8 दीपक हमने रख लिया था। बीच में मिट्टी का लोधा में जो भी यंत्र बनाना था, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि सभी कुछ हमने कर दिया। उसके बाद जो हमारा माला था, उस माला पे हमने विधि विधान करने के बाद मंत्र जाप आरंभ किया। 80 माला मंत्र जाप करना था और मंत्र भी कोई खास बड़ा नहीं था, 4 से 5 घंटा के बीच में हो जाता जी। तो जब मंत्र जाप हमने जब शुरू किया और जब हम संचान में बैठे, तो उसके क्या बताऊं, 5 मिनट के अंदर ना जो मेन गेट लगी होती है शमशान की, वहां से मतलब एंटर करने, वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते आ गए थे और पूरे ब्लैक। जबकि इतना ब्लैक कुत्ता हमने, हो सकता है रात की वजह से दिख रहा हो, पर पूरे डार्क और सामने जो ट्यूबलाइट था उससे हमें दिख रहा था। और वो सारे कुत्ते इतनी जोर से भौंक रहे थे
जी मैं क्या बोलूँ, बहुत देर तक उन्होंने मौका, जब तक हमारा उपचार पूजन चल रहा था यंत्र का, जी। तब तक वो गए थे। और मतलब बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा था मैं, लेकिन जाप करना जब हमने शुरू किया तो थोड़ी देर में वो भौंकना बंद कर दी। और मुझे बहुत जोर से घोड़ों की हिनहिनाहट और घोड़ों का टक टक दौड़ने की आवाज आई। पर क्योंकि आसन लगा चुका था मैं, तो हिल नहीं सकता था। और पीछे देखना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपको पता है वो साधनों में पीछे देखना मतलब फिर जी जिंदगी से हाथ हो गए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो हमने शुरू किया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद एक छोटा सा कुत्ता का जो पपी होता है ना, हाँ जी। वो मेरे पैर के पास आ गया, क्योंकि मैंने जो भी वस्त्र पहना हुआ था ऊपर तो कुछ था नहीं, बस गुरु चादर थी। तो मैं बैठ के वो जाप कर रहा था। पपी बहुत प्यारा सा था, बड़ा मुझे मन था कि मैं उसे गोद में ले लूं, परंतु वो हमारे लेफ्ट पैर के पास आके बैठ गया। और मेरी मंत्र जाप में लगभग चालू थी। और अराउंड मैं क्या बोलूं 32 या 36 कुछ ऐसा मारा था, मुझे राइट नाउ याद नहीं है कितना मारा का संख्या था। जी। कुछ भी हमने देखा कि जो हमारे आठों दीपक थे ना, वो आठों दीपक के लौ हाँ जी। ऊपर की तरफ उठते हुए वो यंत्र के साथ एकाकार हुए। यानी कि सामने एक, जैसे हम ध्यान में एक जिस ज्योति को देखते हैं ना, हाँ जी। उस प्रकार की ज्योति होता है। दीपक लगभग 1.5 इंच ऊपर उठ गया जमीन से। और ये मैं बिल्कुल कोई ध्यान में नहीं देखा, खुले आंखों से देख रहा था। ठीक, लगभग 1.5 इंच, आपकी जो छोटी उंगली होती है कनिष्ठिका, हाँ जी। उससे 1.5 उंगली लगभग दीपक हवा में उठ गए थे। और मैं मतलब क्या बोलूं, वो इतना एक टीवी स्क्रीन टाइप का ओपन गया था और वहां पे डार्क डार्क कुछ दिख रहा था। तो पहले तो मुझे मतलब जाप करते समय मैंने फिर आंखें बंद कर ली, क्योंकि मुझे बड़ा ही अजीब लगा वो। हाँ जी। और मुझे लगा कि मुझे भ्रम मतलब काल माया या कुछ ऐसा मुझे लगा कि होने लगा है। हाँ हाँ। तो मैंने जाप शुरू किया और मतलब आगे बढ़ रहा था जाप हमारा। तो मुझे एक डार्क डार्क जैसा मुझे एक चीज दिखा, मतलब एक एंटिटी थी, अब आई डोंट नो व्हाट। ओके। ठीक है, तो वो एंटिटी थी, उसके 8 से 10 हाथ थे। और उनके हर एक हाथों में अलग अलग आयुध था। इसमें से मुझे कोई क्लियर तो दिखा नहीं, पर एक हाथ में मुझे एक ह्यूमन का जो बोन होता है ना, हाँ हड्डी, जी। उस हड्डी से बना हुआ कुछ अस्त्र था। आई सपोज शायद स्वॉर्ड था या क्या था, मुझे मतलब ढंग से पता नहीं। वो चीज उनके हाथ में था। और बहुत हद तक यह दिखता है। फिर से मतलब मैंने जब जाप करना शुरू किया, क्योंकि अब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और जून का महीना है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने बहुत मेरा ही। मैंने जब जाप करना आगे बढ़ाया, तो फिर थोड़ा सा मुझे मंत्र पे ध्यान लगने लगा, क्योंकि मंत्र का मेरा लय बैठने लगा था उस समय। जी फिर मुझे बहुत बहुत जोरदार घोड़ों की टकटकाहट शुरू हुई। जी। और लगभग मैंने, अब इस बार तो मैं क्या बताऊं, मैंने जब आंख खोला तो लेफ्ट साइड मैंने देख लिया कि अश्व पे एक स्त्री थी, जो कि काली माई की स्वरूप की थी। ठीक है, और पूरा स्वर्ण से अलंकारित थी, लेकिन डिट्टो माता काली लग रही थी, बस घोड़े के ऊपर बैठी हुई थी। जी वो ठीक है, उनके शक्ति। हाथ में जी जी क्या कहा? जी वो शक्ति स्मशान की अश्वरूढ़ शक्ति थी। जी, और उनके हाथ में एक तलवार था जो बहुत चमक रहा था। और जी। मतलब पूर्व काल में मुझे भी कई बार साधनों में उस प्रकार का दर्शन हुआ है तलवार का, लेकिन ये मतलब स्त्री शक्ति का मुझे दूसरी बार दर्शन हुआ था। एक बार ध्यान में हुआ था, चक्षुष से इस बार। तो तभी हमारे जो गुरु द्वारा प्रदत्त शक्ति है, उन शक्ति ने सिर के ऊपर कपाल पे हाथ रख दिया। वो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। और उसके बाद मतलब ऐसा मुझे दृश्य दिखा कि मुझे बिल्कुल लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, वो जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, जो लाइट थी ना, मतलब जो दीपक हाँ का जो लॉ होता है, वो सब जी। जब एक साथ हो गया, तो मुझे उस पर्टिकुलर एरिया में मुझे एक बड़ा सुंदर सा महल दिखा, मतलब सोने का महल था। और वहां पे तीन तीन युवकों को मैंने देखा। एक माली का काम कर रहे थे, एक सफाई कर रहे थे, एक पशुपालन कर रहे थे। ओके। अब मैंने जहां तक अंदाजा लगाया, जो पशुपालन कर रहा था उसका आंख 3 था, तो मैंने समझा कि ये शायद भगवान शिव है। वो गौ पालन। जो झाड़ू पोछा कर रहे थे, वो मतलब 4 भुजाओं का था और थोड़ा श्याम वर्ण का था। मैं ढंग से पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन शायद से वो नारायण थे। और जो खेती वेती कर रहे थे और जो उपजा रहे थे किसी चीज को, मतलब फार्मिंग कर रहे थे, वो मुझे लगा कि शायद वो भगवान ब्रह्मा जी थे। ये मैंने गैस किया, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे वो लोग। फेस मुझे किसी का अभी याद नहीं है, सर मुझे दिखा था उस दिन। तो फिर वो सारी चीजें हुई। उसके बाद मतलब महल के जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, मेरा कोई फिजिकल फॉर्म मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने देखा कि एक लेडी बैठी हुई है, बड़ी सुंदर है। और उनका मतलब ब्लैक स्किन है और बहुत ज्यादा ही सुंदर है। और उनका पूरा बॉडी वैसे ही है जैसा मतलब एक वेस्ट स्त्री का होता है।
ठीक है। और वो लाल साड़ी में, और दो तीन लेडीज उनके और साथ थी। एक कपूर वरना बहुत बहुत सुंदरी सुंदरी लोग थी। कोई उनका सिंदूर का पात्र रखी जिससे उन्होंने सिंदूर लगाया, एक ने साड़ी मतलब आंचल उठा रहा था, और उनको मतलब पूरी रानी की तरह उनको बैठा रहे थे। जी जी। ठीक है। और वो मैंने जब देखा, मतलब एक वो था, ठीक है, और एक मतलब जब मेरा माला ऑलमोस्ट आई सपोज एंड हो गया था उस समय, तो हाँ। एंड के समय आखिरी मन का आते आते मुझे वही सेम स्त्री एक अत्यंत भयंकर स्वरूप में दिखी, जो कि मतलब माता दक्षिण काली का स्वरूप है ना, बिल्कुल वैसे ही स्वरूप। अब पता नहीं माता दक्षिण काली थी कि कौन, ये तो भगवती जाने। ठीक ओके। है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही स्वरूप में दिखी। और मतलब क्या बोलूं, उसी समय मेरा मतलब, या तो वो जो होता है ना दिया, तो सारी चीजें नीचे गिर गई और वो टूट गया पूरा, पूरा का पूरा दिया टूट गया और सभी कुछ। और मैंने जब देखा तो मैं आखिरी मन का यानी 80 माला मेरी कंप्लीट हो चुकी थी उससे। जी जी। फिर मैंने मुख्य में जो दिया हम जाप के लिए स्थापित करते हैं एक वाला, वो दिया तो उस समय भी जल रहा था। हाँ हाँ। ठीक है। और फिर हमने हवन आदि इत्यादि किया, और हवन मतलब कंप्लीट होते ही वो पूरा जो दिया था वो टोटल का टोटल बाती सहित जल गया। जी तो जी। ये था हमारा अष्ट चक्र भैरव साधना का अनुभव, क्योंकि एक रात्रि का था परंतु बड़ा ही रोमांचक था। मतलब बड़ा मजा आया मुझे साधना करने में। तो ऑलमोस्ट आपके जो साधना का एक्सपीरियंस था वो आपके लिए बहुत अच्छा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से आप लोगों ने सुन लिया होगा हमारे मित्र का किस प्रकार से अष्टचक्र भैरव साधना का एक रहस्यमय अनुभव रहा है। हमारे जो साधक मित्र हैं अर्थात त्रिलोकीनाथ विष्णु जी हैं, वो एक विशिष्ट मार्ग से सिद्धांताचार से आते हैं। तो उन्होंने ये जो साधना है ये घर के बाहर ही की थी, इसीलिए इनको विशिष्ट प्रकार के दिव्य और अलौकिक अनुभव इनके साथ घटित हुए हैं। अष्टचक्र भैरव साधना तंत्र का गोपनीय साधना है। बिना साधक को जांच परख, बिना साधक की साधनात्मक स्थितियों को देखे ये साधना सभी को नहीं करवाई जाती। लेकिन हमारे जो मित्र हैं ये पहले ही बहुत अच्छे साधक हैं और बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे मित्र होने के कारण हमारे सानिध्य में मैंने इनको ये साधना करवाया था और बहुत अच्छा इनका रिजल्ट रहा है। साथ ही साथ इसमें हमने कुछ चीज़ें और भी गोपनीय रखी हैं जो इधर बताने लायक नहीं है, इसलिए इधर कुछ चीज़ें गोपनीय भी रखी गई हैं। फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, हमारे जगदम्बा के आदेश द्वारा टेलीग्राम ग्रुप में कामदेव साधना टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया गया है, जिसका एडमिशन केवल 24 तारीख तक है। तो जिन साधकों को कामदेव साधना करने का इच्छा है, अगर कामदेव साधना करके अपने जीवन में फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के मेरे को पर्सनल मैसेज करके पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं। कामदेव साधना लिंक है वो मात्र 1100 रुपये है। 1100 रुपये में आपको 3 प्रकार की कामदेव जी की साधना दी जा रही है, जिसमें एक कामदेव प्रत्यक्षीकरण साधना, दूसरा काम शक्ति सिद्धि साधना और दूसरा मोहिनी साधना, काम मोहिनी साधना भी बोलते हैं कामदेव का। ये 3 प्रकार के साधना आपको दिए जा रहे हैं। साधकगण जो शुल्क है, दक्षिणा है, पे करके इस साधना ग्रुप में जुड़ के साधना आदि हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है केवल ही केवल 24 तारीख तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद ये ग्रुप बंद कर दिया जाएगा। और एक बार ये ग्रुप बंद होने के बाद ना ये विद्या और ना ये साधना विधि आप लोगों को दोबारा दी जाएगी, ना आप दोबारा हमसे ये प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल लिमिटेड चीज़ें हैं और रहस्यमय चीज़ें हैं, जगदम्बा के आदेश के द्वारा पब्लिक किए जा रहे हैं और एक ही बार ही है, इसके बाद और ये कभी पब्लिक नहीं किए जाएंगे। तो जिनको जुड़ना है जुड़ के हमसे साधना सीख सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँचे। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।